अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन, पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक जंग छिड़ गई। उसके बारे में ये पंडित साहब ने क्या कहा है, उसकी वीडियो को हमें देखना चाहिए और देखकर हमें उस वीडियो के अंदर जो उन्होंने बात कही है इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि पंडित साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी लेकिन हम लोग इससे नावाकिफ़ रहे। उसके बाद मैं दूसरी क्लिप इसके अंदर ऐड करूँगा। एक ऐसा बयान, एक ऐसी शख्सियत है जिससे हर मुसलमान दौरे हाजिर में वाकिफ़ है और उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा रखा है। अब एक वाक़या का जिक्र करेंगे। आप भाई पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। सही बात। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले, है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, या अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए। अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए, हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा क्या करना, क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा। जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते। आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए। सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आए, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए।
ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली। बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा, वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा, सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा, करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में? खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ ना करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा, हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे, अपनी नजरें नीची करके जाते थे। आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुकाकर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान एक दो नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, ना इधर हिलाए ना उधर हिलाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी साहब इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से